1750 नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। शो का नाम द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो द्रोणाचार्य है वो पिछले 24 सालों से शी हैज बीन हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड इज वर्किंग विथ SMMCA. She's also been associated with various social organizations like Rotary, TIE, VMA and BSM. एक बड़ी विशेष बात जो मुझे इनकी प्रोफाइल की लगी वो ये है कि इनका क्लाइमेटोलॉजी को लेकर एक अलग एक्सपर्टीज है, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स भी इनके साथ बहुत सारी चर्चा करते होंगे। चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सुजाता गोडबोले मैम से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। नमस्कार मैम, 24 साल पहले जब SMMCA से आप जुड़ी, कैसे जुड़ी? मतलब ये कैसा रहा जर्नी? मेरा SMMCA के साथ जर्नी 96 से नहीं शुरू हुआ। उसके पहले आई वॉज टीचिंग इन बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन कोर्स में, जो LED में भी है। उसके साथ में जुड़ी थी। फिर 2006 में आई शिफ्टेड टू आर्किटेक्चर। ओके। तो वुमेन्स एजुकेशन सोसाइटी से तो शुरुआत से जुड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आई एम द अलुमनाई ऑफ वुमेन्स एजुकेशन सोसाइटी। अच्छा, यू ऑल्सो अलुमनाई? ओके। तो मतलब मैम, कब ये सोच लिया था कि ये प्रेमाइसेस नहीं छोड़ूंगी? बिल्कुल कॉलेज डेज में ही ऐसा था कि मेरे को टीचिंग में पहले से इंटरेस्ट था। तो जो आज अभी LED कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर पूजा पाठक मैम, हाँ, उन्होंने मेरे को एक दिन फोन करके बोला तो क्या कर रही है? मैं बोली नहीं, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट आर्किटेक्ट। तो वो बोले सिखाने में है क्या इंटरेस्ट? मैं बोली हाँ, तो आ जाओ। So I started my journey from the Department of House and Interior Design. Then it becomes Bachelor of Interior Design. So Pathak madam is the one who brought me in this college or this institution. मैम, जब ये जर्नी आप देखती हैं, पढ़ाने की जर्नी, मैम कितना मजा आता है जब आप खुद इतनी सारी आपकी देखा जाए तो you are a bachelor in architecture, you are an M.Tech in urban planning, you have done your PhD also, and ये जो प्रोफेशन है मैम, ये बहुत डिमांडिंग है एज अ प्रोफेशन। ये बहुत डिमांड करता है ना ही सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी, लेकिन आपका पूरा फोकस। मैम, आप घर पर भी जब रहती होंगी तो आपका ध्यान यही रहता होगा कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ शुड आई प्रोसीड मोर विथ बेस्ट ऑफ एजुकेशन। मैम, ये किस किस्म का एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ये है, अच्छा है, क्योंकि मेरे को रोज नई चीज सीखने को मिलती है। क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट्स को सिखाने जाती हूँ तो आजकल ऐसा है कि स्टूडेंट्स को ऑन देयर टिप्स दे हैव ऑल द नॉलेज, दे कैन। तो हमको उससे कुछ अलग देना है तो ही बच्चे मेरे क्लास में बैठेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए आई हैव टू वर्क वेरी, हमें मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आई हैव माय विजन शुड बी ब्रॉडर, इट शुड नॉट बी अ नैरो। तो ब्रॉडर विजन के लिए मेरे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग अच्छा चाहिए। तो इसके लिए आई टेक लॉट ऑफ पेन्स ऑल्सो, आई रीड डिफरेंट बुक्स, आई विजिट मेनी प्लेसेस। सो क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन की है इसमें हूँ तो मेरे को वो भी है कि बच्चों को कैसा नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है वो बच्चों को तो मालूम होना ही चाहिए। तो वो अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत बार साइट विजिट्स करनी पड़ती है, बच्चों को लेके जाना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो मैम, ये तो रोज एक नया टेक्नोलॉजी, रोज एक नया प्रोडक्ट, रोज एक नया प्रोसेस ऑफ वर्किंग आता है। मैम, इसको अपने पेस के साथ मैनेज कैसे करते हैं? पेस के साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, पर अपने को वो पेस में तो जाना ही, वो पेस के साथ मिलना ही है। वो मजबूरी है। मजबूरी नहीं बोलूंगी, मजबूरी नहीं। यही मजा है, यही तो चैलेंज है। वो एक चैलेंज है और वो रोज सीखने में मेरे को भी बहुत मजा आता है। तब जब मैं थीसिस के पे जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कुछ नया टॉपिक लेके, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि चलो मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो एक चीज है कि अपने को रोज कुछ नया सीखने को मिले, दैट इज मीन्स आई लव दैट। तो इसीलिए उसके लिए जितना भी मेरे को प्रयास करने पड़ते हैं उतने
करती हूँ। मैम, बनाने वाले ने जब पृथ्वी को की ड्राइंग की थी, जहाँ पर पहाड़ थे, झरने थे, पानी था, तालाब थे, नदियाँ थी, फूल पत्ती और हरियाली थी, वहाँ पे मैम क्लाइमेटोलॉजी को लेकर एक विषय किसी दिन पढ़ने को मिलेगा या पढ़ाने को मिलेगा, क्या आपने सोचा था? नहीं, ये तो बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि कॉलेज जब मेरे स्टूडेंट डेज में मेरे को क्लाइमेटोलॉजी विषय हमें सब्जेक्ट ठीक लगता था, इतना अच्छा नहीं लगता था, बट वो पढ़ना ही था, जरूरी था जी। बट जैसा टाइम पास हुआ और जब वी सी कि आजू बाजू में हम लोग फॉरेस्ट कटिंग से, इससे जो क्लाइमेट चेंज में ये आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उससे मेरे को ये लगा कि मेरा सब्जेक्ट जो पीएचडी का था वो उसके साथ जुड़ा, कुछ तो भी जुड़ना चाहिए, सो दैट आई कैन डू टू समथिंग टू द सोसाइटी। मेरा एक पहले से ही था कि जो भी मैं पीएचडी करूंगी, जो भी, क्योंकि रिसर्च करना है जी, तो ऐसा होना चाहिए कि वो कॉमन पब्लिक को समझे और उनके उसको उपयोग हो, क्योंकि क्या होता है बहुत पीएचडी करके सोसाइटी तक हम पहुंचेंगे नहीं, तो इट हैज नो मीनिंग। इसीलिए मैंने फिर अर्बन हीट आइलैंड लिया था। अर्बन हीट आइलैंड इज एक इट्स ए वार्म एयर डोम, इट इज इन एवरी सिटी, और जैसा अगर आपकी सिटी बहुत बड़ी है एंड ड्यू टू द लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन यू हैव डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स इन अ सिंगल सिटी जी। तो पहले तो पहले तो था कि रूरल अर्बन एरियाज में फर्क था जी, पर अभी ये जो है कि जैसे नागपुर में भी हम देखे थे, कुछ पार्ट में हम जब जाते हैं तब हमको ठंडा लगता है जी, कुछ पार्ट में जाते हैं तो गर्म लगता है जी। तो ये जब मैंने भी एक्सपीरियंस किया था खुद ने, तो मेरी बहुत इच्छा थी ये क्यों होता होगा, कैसा है। मैम पता नहीं आप गई कि नहीं गई, वो नीरी के पीछे वाला एक रास्ता है, वो तो मैम हम उसको कश्मीर बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हमको ठंडा लगता है। बिल्कुल मैम, पर वो तो वेजिटेशन बहुत ज्यादा है तो ठंडा लगना ही है। पर अगर आप महल एरिया में जाओ या हमारा शंकरनगर एरिया में जाओ, वहाँ में भी टेम्परेचर डिफरेंस है, कि जबकि वहाँ पे इतना ज्यादा वेजिटेशन नहीं है जी। तो ये सब अर्बनाइजेशन हम जो बिल्टअप हमारा बढ़ रहा है, इसके कारण जो है, तो वो मेरी बहुत इच्छा थी कि ये मैंने सब स्टडी करना चाहिए। पर मैम एजुकेशन तो दिया जा रहा है, हाँ। लेकिन मैम इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जैसे पेरिस समिट में भी हमारे प्रधानमंत्री बोलकर आए हम पेड़ नहीं काटेंगे, लेकिन वापस आने के बाद धड़ाधड़ पेड़ कटने लगे, उसके ऊपर में कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है या स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है कि पेड़ न कटे। हजारों पेड़ काटने की बात हो रही है फॉर अ प्रोजेक्ट कमिंग डाउन इन नागपुर विच विल हेल्प, विच विल कनेक्ट ऑल स्टेशंस एंड एयरपोर्ट एंड थिंग, मेट्रो एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड 40-50 हजार पेड़ ऐसे काट देंगे वो, और ये बोल रहे हैं कि लाखों पेड़ लगा देंगे जिनको 200 साल लगेंगे बड़ा होने में, और जो 200 साल की पेड़ है वो यहाँ काट देंगे जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो मैम ये जो बैलेंस है एजुकेशन देने का और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, मैम आप इसके बीच में बड़ा गैप तो देखती होंगी ना मैम? नहीं, इसमें बड़ा गैप है ही, पर गवर्नमेंट ने भी और डेवलपमेंट होगा ही, इज इनएविटेबल प्रोसेस, पर हमको देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स जी। तो जैसा अभी नागपुर में उनको अगर प्रोजेक्ट लाना है तो जहाँ पे बहुत सारे ग्रीनरी वहाँ पे क्यों लाना है, यू कैन चेंज द साइट। एब्सोल्युटली। तो वो साइट चेंज करके काम अगर तुम्हारा होता है तो इतना एजिटेशन और ये हुआ ही नहीं रहता जी। तो ये गवर्नमेंट ने भी, इसीलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जो बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू हैव सच अ काइंड ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स जी। तो वो लेना चाहिए गवर्नमेंट में, सो दैट जो भी हम एजुकेशन में सीखते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करने, और स्टूडेंट्स को भी एक विश्वास होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जो बुक में पढ़ते होता है इस वास्तविक में तो होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो मैम लोगों स्टूडेंट्स के मन में आता भी होगा ये, है ना? तो ये आता होगा, इसीलिए देयर हैज टू बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंट, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना है। मैम SMMCA में जब आप रोज जाती हैं, तो मैम व्हाट इज द नाइसेस्ट थिंग व्हिच यू लव अबाउट द कॉलेज? बिल्कुल, मैं जब जाती हूँ, मैं फुटाला की तरफ से जाती हूँ जी, तो जो ग्रीनरी मेरे को दिखती है, पानी दिखता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग 9 बजे जाते हैं कॉलेज, तो 9 बजे वो नजारा देखे तो इट गिव्स यू एक गुड कि दिन अच्छा जाएगा जी। और वैसे हम कॉलेज जाते तो हमारे यहाँ पूरा टिक प्लांटेशन है जी, सो दैट गिव्स मीन्स आई कैन से कि हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलो
I am entering in a very good premises, and now I will start teaching students. मैम चक्रवर्ती मैम ने जो नींव रखी उसे आज डॉक्टर रूपल देशपांडे आगे ले जा रही है, कैसे देखती है मैम? नहीं, जो हम मैडम ने इतने साल में किया है, 30 साल, तो वही मैडम प्रिंसिपल पहले HOD थे, फिर प्रिंसिपल हुए, तो उनकी जो विजन है उसी को हम अभी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। मैडम भी फॉरवर्ड ही लेके जा रही है जी। और मेरे को विश्वास है कि वो हम वही पेस से काम करेंगे आगे, क्योंकि तभी भी हम काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं। मैम जी जी, तो और आगे हम बढ़ेंगे इसमें। मैम ये बात मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा के दिन कौन सी अपनी टीचर को याद करके नमन करती है? मेरे पहले तो जब स्कूल के टीचर्स बोलेंगे तो हमारे एक पाराशर सर थे, उस जमाने में उन्होंने हमको बोला था, मेरे को उनकी बहुत मीन्स अभी तक याद है। मैं जब 7th में थी, वो बोलते थे कि आज हम पॉकेट में पैसे लेके जाते और इतना सामान लेके आते थे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम पॉकेट में सामान लाएंगे और इतना पैसा। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ ऑल्सो। ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, माई सर। देन इन आर्किटेक्चर चक्रदेव मैडम वॉज माई टीचर, सो उन्होंने हमको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और ये जो सब पढ़ाया, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया था उन्होंने उससे, तो उनको भी मैं और मेरे एक सीनियर सर है मराठी सर, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मैम टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर जो घर है वो कॉलेज के बाद पूरा आप ध्यान देती होंगी, लेकिन सुबह जो है वो एक अलग जल्दी में रहती होंगी। तो मैम सुबह ऐसे कौन से चैलेंजेस होते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुना? नहीं, ऐसा मेरे को कभी भी नहीं लगा, अभी भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरा तो दिन सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। ओके। मेरा योगा क्लास होता है 5 to 6, उसके बाद मैं घर में आती हूँ, फटाफट काम निपटा के 9 बजे कॉलेज के लिए निकलती हूँ। पर एक आध दिन जब मेरे को कुछ बच्चों को सिखाना है और उस समय कुछ मेरा अगर नहीं हुआ होगा, तब मेरे को लगता है यार ये घर के काम मेरे पे बीच में आ रहे, मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए क्योंकि मेरा 9 बजे का क्लास है। तो ऐसा, तो ये जो गुस्सा है सुबह वाला, ये किसी पे निकलता है क्या? नहीं, सुबह उस समय कोई रहता ही नहीं गुस्सा निकालने की जी, क्योंकि हर एक जन अपने अपने काम में सुबह के रहता है। क्योंकि मैम मेरी वाइफ भी टीचर है, जब उसके काम पूरी नहीं होते तो मैम सुबह गुस्सा मेरे पे निकलता है, इसलिए मैं भी तो एक्सपीरियंस आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा क्योंकि मैं ना जब काम करती हूँ तो किचन में मेरे को कोई चाहिए ही नहीं रहता आसपास, क्योंकि मेरी एक स्पीड में सब बीच में, तो कोई आता ही नहीं मेरे आजू बाजू। सुबह कोई आता ही नहीं, सुबह गदर नहीं चाहिए लोगों को, कोई आता ही नहीं। अच्छा मैम, कोई SMMCA में एडमिशन क्यों ले? क्या SMMCA में एडमिशन इसलिए लेना चाहिए कि इट हैज ए लॉन्ग लेगेसी ऑफ 30 years, राइट। देन वी हैव अ विजन कि स्टूडेंट्स को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। देन वी हैव ए वेरी गुड फैकल्टीज इन अवर कॉलेज। हमारे यहाँ 10 टीचर्स हैं जिनका PhD हो चुका है, और 2-3 लोगों का PhD सबमिट हो चुका है जिनका भी ये होगा। सो वी हैव एंड डाइवर्सिफाइड नॉलेज सबके पास है, हर एक का PhD का टॉपिक अलग है, हर एक का एक रिसर्च उसमें है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे अभी नामे मैडम ने भी बताया था जब आपको कि डॉक्यूमेंटेशन सेल है, फिर हमारा डिजाइन सेल है जिससे हम लोग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। देन वी ऑर्गेनाइज टूर्स टू वेरियस लोकेशंस फ्रॉम इंटरनेशनल टू नेशनल टू रूरल, हमारा ऐसा पूरा रहता है, तो जिससे हम स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देते हैं। तो मेरे को लगता है ये, और टीचिंग और डेडिकेटेड टीचर्स 9 to 4 जो, और उसके बाद भी हम घर में काम लेके जाते हैं हमारा, तो वो जो डेडिकेशन है हमारे पूरे टीम का, मेरे को तो लगता है वो इतना डेडिकेशन आपको नागपुर में कहीं और देखने को ही नहीं मिलेगा। मैम प्रधानमंत्री कहते हैं कि टीचर्स जो है वो देश की बुनियाद है, अगर अच्छे टीचर्स मिले तो देश एक अलग विकास की राह पर चले। मैम आप पहले के स्टूडेंट्स और अब के स्टूडेंट्स में क्या फर्क देखते हैं? पहले के जो, अभी मेरा जो 23 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो पहले के जो स्टूडेंट्स थे मेरे को लगता है उनमें वो डेडिकेशन बहुत ज्यादा था। अभी के, और उस समय इतने फैसिलिटीज भी नहीं थे। अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कि हम अगर बोलेंगे या बुक से नोट्स निकालो तो वो बोलते कि नहीं गूगल पे तो है ना, तो मैं तो गूगल से निकाल लूंगा। बट वो जो
दैट इज द मेजर डिफरेंस। और उनको ऐसा लगता है कि अभी दे हैव ऑल दैट काइंड ऑफ गैजेट्स ऑल्सो विद देम, सो दे कैन वर्क फास्ट देन अस। तो वो तो फास्ट ये तो हो गया है, उनका थिंकिंग चेंज हुआ है। वो साइड से देखेंगे तो दैट इज ए पॉजिटिव पॉइंट। बट थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बच्चों में और डेडिकेशन होना चाहिए एंड दे शुड बी इमोशनली स्ट्रांग। यानी किसी ने उनको कुछ बोल दिया तो उनके आंखों में पानी आना नहीं चाहिए, क्योंकि इमोशनली और मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग आजकल की जो हमारी जनरेशन है, मेरे को लगता है थोड़ी सी उसमें कम है। जी जी, तो वो ज्यादा होना चाहिए। मैम क्या क्या है बकेट लिस्ट में और क्या क्या करना है? मेरे बकेट विश में तो बहुत कुछ चीजें हैं जो मेरे को करनी है। मेरे को स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा आगे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो दे आर वेल सेटल्ड नाउ एंड दे एवरी मीन्स इसमें टीचर्स डे पे मेरे को ऐसे आज भी फोन आते हैं जो मेरे स्टूडेंट 97-98 के थे जब मैंने करियर शुरुआत की थी उस समय के। तो एक अच्छी टीचर स्टूडेंट्स के बीच में ये दैट इज वन थिंग। और कुछ मेरे को रिसर्च और एप्लीकेशन करने को मिला मेरे इसमें, तो एक करना है। और अच्छे स्टूडेंट को ये करना, स्टूडेंट्स को एक तो मोटिवेट करना है एंड आई स्ट्रांगली फील दैट टुडे स्टूडेंट शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग। तो वो करने के लिए जो भी मेरे को करना पड़े उतना मैं करूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा लगता है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पूरी की पूरी जर्नी है ये एक किताब है मैम। अगर आप पढ़ना शुरू करें तो उसमें जो एक किताब है मॉर्निंग वाला, सिर्फ उसी में मैम एक्शन है, ये तो बाकी में मैम बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। और आप ऐसे ही इन्फ्लुएंस करती रहें, ऐसे ही इंस्पायर करती रहें। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही फिट रहें और आपकी स्माइल ऐसी ही प्रभावित करती रहे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। कुछ ऐसे द्रोणाचार्य होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जिनसे मैं मुलाकात करता हूँ और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ बैठ के ना मैं खुद अपनी एक चर्चा कर सकता हूँ, परिचर्चा कर सकता हूँ। इंटरव्यू की थोड़ी देर पहले भी सुजाता मैम से मैंने बहुत सारी बातें कही। जनरल एक परव्यू था जिसके ऊपर में हमारी एक चर्चा हुई। पर आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड दीज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कम विथ एक्सपीरियंस, विथ नॉलेज। एंड आई थिंक एवरीबडी, ऑल ऑफ अस should have a perspective or just a perspective which would say कि ना सरकार मेरी है, ना रॉब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। जिम्मेदारी लेने वाली बात, वो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ घर, कंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर ही बात नहीं कर रही थी। जब आप क्लाइमेट की बात करें तो आप अपने सिर्फ शहर को ही नहीं, आप अपने देश को बचाने की बात कर रहे हैं। और हो रहा है ये शिमला में आए दिन लैंडस्लाइड जो आप देख रहे हैं, आए दिन जो फ्लड्स हम देख रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता है ना। और जो आधार है वो आधार यही है कि एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो अगर हम आज नहीं रखेंगे तो आने वाले कल में हम बहुत सारी तकलीफों को फेस करेंगे, जो बात अपने इंटरव्यू में डॉक्टर सुजाता गोडबोले ने भी कही। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।